अगला हम लोग पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। जैसे कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 बहुत सारे चार्ज हैं, तो इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा मल्टीपल चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? मल्टीपल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। बहुत सारे अगर चार्जेज हैं तो उसके जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू टू और मोर देन टू चार्जेज। हम लोग जानते हैं दो या दो से अधिक चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जो जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू टू और मोर देन टू चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। सीधा बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक चार्जेज के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, यानी बहुत सारे चार्जेस के वजह से मल्टीपल फील्ड का उत्पन्न होना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दीज फील्ड, इस फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको फाइंड करने का क्या रूल होगा कि हम सभी का, जैसे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, हम क्या करेंगे? सबका सम कर देंगे। तो समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, सभी का अपना अपना। अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बहुत सारे चार्जेस का, तो सभी चार्जेस का, जैसे Q से निकलने वाला, Q1 से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को Q1, Q2 से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को P2, और इस तरह सभी चार्जेस को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो सभी फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो दीज आर इनविजिबल रे, ये इनविजिबल रेज होते हैं जो दिखता नहीं है। इमर्जिंग, जो कि इमर्ज करते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द चार्ज, किसी चार्ज बॉडी से बाहर निकलते हैं। ड्यू टू विच, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होता है, और इसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज जो हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है ना, उसको जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहता है कि फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उनमें से पहला जो प्रॉपर्टी है कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मूव रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो यहां से जो रेज निकलेगा ना वो बाहर की ओर निकलेगा। इसीलिए कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है, मूव्स रेडियली, तो वो हमेशा आउटसाइड डायरेक्शन, मतलब बाहर की दिशा में वो निकलेगा। कौन? लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो आपका बाहर की डायरेक्शन पे निकलेगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो। और वही अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नेगेटिव चार्जेस या चार्ज मूव रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो अंदर की ओर आएगा, चार्ज की तरफ आएगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ आएगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो चार्ज के बाहर जाएगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ कहता है अपोजिट चार्ज, सॉरी पॉजिटिव नहीं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। वही अगर सेम चार्जेज हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
अप्लाई लेटरल फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करेंगे, लेटरल फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे, इसका चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इसके चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, आपस में क्या करेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। फिफ्थ पॉइंट कहता है, फिफ्थ पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड गोज टू इन्फिनाइट। सीधे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं स्टार्ट होते हैं किसी पॉइंट चार्ज से और वो हमेशा इन्फिनाइट की तरफ चलते चले जाते हैं। सिक्स पॉइंट कहता है कि दी टेंजेंट एंड एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट यानी कि किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाता हुआ लाइन को, किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जाता लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, किसी एक पॉइंट से टच होकर जाने वाले लाइन को कहते हैं टेंजेंट। तो दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को बताता है क्या, टेंजेंट। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस पॉइंट पे डायरेक्शन को बताता है। सेवंथ नंबर का जो प्रॉपर्टीज है, 7 नंबर प्रॉपर्टीज कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। वी शेल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, हम लोग इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। लेट अस सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग मान लेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पे, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गया, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे गया, अब इसी पॉइंट पे हम क्या किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, T1 और T2, यानी कि एक ही पॉइंट पर दो वो हम क्या कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। हेयर एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर देयर आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। कैन बी ड्रॉ हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू डायरेक्शन, इससे ये पता चल रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उस पॉइंट पर दो गो होगा एट सेम पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जबकि ऐसा संभव नहीं है किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करना। या हम कह सकते हैं टेंजेंट तो एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन किसी एक पॉइंट पर दो कर्व का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इससे क्या मतलब, हम लोग ने जो माना कि एक पॉइंट पर दो गो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो हम लोग का रॉन्ग होता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, यानी कि तिरछा, लेटरल मतलब तिरछा और एक्सर्ट मतलब लगाता है, प्रेशर लगाता है, तिरछा प्रेशर लगाता है अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी भी आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट मारते हैं तो। द 9th नंबर का जो प्रॉपर्टी है इसमें कहना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जिस किसी भी कंडक्टर के सरफेस से अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में दिखा दे रहे हैं कि ये आपका एक कंडक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री में, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। और जो 10 नंबर है प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है केवल पॉजिटिव चार्ज से ही तैयार होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि चार्जेज सेंटर की तरफ आने लगता है, आउटसाइड नहीं जाता है, चार्जेज सेंटर की तरफ आने लगता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो ही केवल पॉजिटिव चार्ज तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है। अगला हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है।
अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, बहुत सारा, और हम क्या कर लिए, एक यूनिट एरिया ले लिए, और हम ये चेक करेंगे कि इस यूनिट एरिया से होते हुए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुए। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जगह से पास होगा, हम उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी खास एरिया, एक यूनिट एरिया से पास करेगा, तभी हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होता है, और इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है चार्ज का, वो कितना है, और दूसरा जो हम सरफेस एरिया लिए हैं वो कितना ओपन है, जो यूनिट एरिया है सरफेस एरिया कितना ओपन है, और तीसरा द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है उनके बीच का एंगल क्या होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फाई ई होता है वो ई ए कोस ए थीटा के बराबर होता है। यानी कि हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो फाई ई है वो अपने आप में क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो स्केलर दे देता है। इसीलिए यहाँ फाई ई जो है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है।